अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शुगर और बीपी दोनों साथ ही हो गए। और मुझे शुगर की दवाई भी लेनी है। इतनी घबराहट होती है मुझे। और एक ये बहू है, कभी भी टाइम पर नाश्ता नहीं बना कर देती। ऊपर से ये बुढ़ापा इतना दुखी करता है ना, बस पूछो मत। बिना दवाई के तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता मुझसे। आवाज़ लगा कर देखती हूँ, सुनी ले तो। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, बोलो। बहू, मेरे लिए थोड़ी चाय बना देती। माँ जी, आपने अभी तो पी थी सुबह चाय 6 बजे। आपको फिर से चाय चाहिए? तुझे पता तो है कि मुझे दवाई लेनी होती है, तो तू टाइम पर नाश्ता बनाकर दे दिया कर ना मुझे। मैं तो वो खा लूँगी, मुझको तो बस दवाई लेनी होती है, और दवाई लेने से पहले कुछ खाना होता है। माँ जी, अब खाने का टाइम है, ना कि चाय नाश्ते का। अभी मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी से बना ले तू, क्योंकि तुझे पता तो है जब तक मैं दवाई न लूँ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। दवाई ले लूँगी तो तेरे साथ 2 काम भी करवा दूँगी, तेरा हाथ बंटवा दूँगी तेरे काम में। ठीक है माँ जी। बस अभी 2 रोटी सेक के रख देगी, हो गया दिन का खाना। हाय, इस शुगर की वजह से तो मेरे हाथ पैरों में भी झंझनाहट रहती है। टाइम पर दवाई ना लूँ तो आँख भी नहीं खुलती। खा खा कर गोलगप्पे जैसी हो रखी है, बहाना लगाती रहती है बीमारियों का। पूरा दिन भूख भूख लगती रहती है इनको। जब पूरा दिन खाएगी तो बीमारी तो लगेंगी ना अपने आप ही शरीर में। अरे बुढ़ापे में कौन खाता है इतना। सुबह इनको नाश्ता बना कर दो, फिर दोपहर में खाना बनाओ, फिर शाम को इनका स्नैक्स चाहिए होता है, और फिर रात को फिर से खाना बनाओ। अरे मैं पूरे दिन किचन में खड़ी रहूं क्या? चलो, दाल तो उबाल दी है और आटा भी लग गया। अरे मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी। अच्छा ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी, मैं आती हूँ 1 घंटे में आपके पास। नहीं नहीं, मैं कैब से आ जाऊँगी। ठीक है मम्मी। अगर मैं दाल में तड़का लगाऊंगी और मम्मी जी को रोटी बना कर दूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करती हूँ, माँ जी को बोल देती हूँ, वो खुद ही बना लेंगी। वो खुद बना लेंगी अपना खाना और बर्तन भी साफ़ कर लेंगी। बस उनको मैं 1 कप चाय बना के दे देती हूँ। बिस्किट खाकर फिर अपनी वो दवाई ले लेंगी। नेहा, क्या हुआ बेटा? ऐसे अचानक से क्यों आई तू? और तू अकेली आई है बेटा? नहीं माँ, इन्होंने मुझे बाहर गेट पर ही उतार दिया। इन्हें कुछ काम था इसलिए अंदर नहीं आए। मम्मी, अब नहीं रहूंगी मैं अपने ससुराल वालों के साथ। मैंने इनसे बोल दिया कि मुझे अलग रहना है, और मम्मी ये फिर गुस्से में आकर मुझे यहाँ छोड़ गए। मम्मी, ये अलग नहीं होना चाहते अपने परिवार से। हाँ मम्मी, मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मम्मी, वो लोग मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, और इनको बस मेरा बोलना दिखाई देता है। ये बोलते हैं मैं ही गलत हूँ, ये अलग नहीं होना चाहते। मम्मी, मैं नहीं जाऊँगी मम्मी अब वहाँ पर। ठीक है बेटा, जा जा, तू अपने कमरे में आराम कर ले। क्या करूँ मैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपनी बेटी का घर कैसे बसाऊं? नमस्ते भाभी, यहीं खड़े मिलते हो मुझे तो हमेशा, बिल्कुल माँ की तरह। नमस्ते जीजी, कैसी हो? जीजी आप यहाँ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बन गई है, बस कप में डालनी बाकी थी। हाँ भाभी, आप चाय ले आओ, मैं इतने गाड़ी में से सामान निकाल लेती हूँ। जीजी आप बैठो ना आराम से, सामान की क्या जल्दी है? आपके भैया आएंगे वो निकाल लेंगे, मैं चाय लाती हूँ पहले। और नेहा, कैसी लगी तुझे तेरी साड़ी? हर बार लाती हूँ मैं तेरे लिए साड़ी। भाभी आप देती हो ना इसे मेरी साड़ी, हर बार तो तुझसे मिलना ही नहीं हो पाता, इस बार हुआ है बस। जीजी ये तो आपकी भतीजी है, बेटी बराबर है आपके। उसकी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे लिए भी क्यों लेकर आए साड़ी? भाभी एक जैसी 3-4 साड़ी हो रखी थी, इसलिए मैंने सोचा एक आपके लिए ले चलती हूँ, आप भी पहन लोगे, इसलिए ले आई मैं आपके लिए। वैसे भी आप इतना भर भर कर देते हो मुझे हर बार, मैं एक साड़ी ले आई तो क्या हो गया? नहीं जीजी,
मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप बहन बेटी हो, आप इतना खर्चा मत किया करो। क्यों भाभी, सारे फर्ज क्या भाई भाभी के होते हैं क्या? अरे ननंद का भी तो कुछ फर्ज होता होगा। जीजी अब आप मेरी बात सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब आप संभालो यहाँ पर। मैं ना 2-4 दिन अपने मायके रह के आती हूँ। मुझे पूरे 2 साल हो गए अपने मायके गए हुए। पूरा घर खुला हुआ है जीजी, आपकी जिम्मेवारी पर छोड़ के जाऊंगी पूरे घर को। दोनों बुआ भतीजी रहना आराम से। कुछ बाहर से मंगवाना हो तो अपने भैया को बता देना। आराम से रहो दोनों। जीजी मेरे भाई का 2-3 बार फोन आ लिया। मैं तो सोच रही थी इस बार हो ही आती हूँ 2-4 दिन के लिए। भाभी आप तो मेरा ही मौका तलाश कर रहे थे। ठीक है, आप हो आओ, मैं भी समझती हूँ। ऐसे तो कहाँ निकला जाता है घर गृहस्थी से। मैं संभाल लूंगी भाभी। जीजी आपका ही घर है, किसी भी चीज पर कहीं पर भी कोई ताला नहीं है। बुआ भतीजी भाई आराम से रहना। अपने भाई को आपके हाथ का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना। अरे नेहा बेटा, देखना जरा बेटा, ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे थे, जरा उतार के लाना बेटा उनको एक बार। जीजी मेरी बात सुनो, मैंने बहाने से भेजा है नेहा को ऊपर छत पर। भाभी क्या बात हो गई? जीजी आप अपनी भतीजी को थोड़ा समझाओ, मैं तो उसे सारा दिन समझाती रहती हूँ, पर मेरी बातें ना इसे समझ में नहीं आ रही हैं। सहन शक्ति बहुत कम है इसमें। इसकी सास का व्यवहार तो बहुत ही खराब है। सारी गलती इसकी भी नहीं है, इसकी सास का ही स्वभाव बहुत खराब है। सारे दिन लड़ाइयाँ करती रहती है इसके साथ। अब इसने भी एक जिद पकड़ ली है कि अलग रहूँगी, उनके साथ नहीं रहूँगी। और जमाई जी गुस्से में इसे यहाँ छोड़ जाते हैं और वो अलग नहीं होना चाहते अपने परिवार से। 1 साल में ही 5-6 बार आ चुकी है ये। एक महीना रुक कर जाती है, 10 दिन वहाँ रहेगी तो 1 महीना यहाँ रहेगी। आप तो जीजी घर की सदस्य हो और आपका स्वभाव भी मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि आप नेहा को कितना अपना मानती हो, इसलिए ना आपको बता रही हूँ मैं। आप जरा समझाओ ना उसे, अगर आपकी बात समझ ले तो वो। अरे जब से इसने थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा रहना शुरू किया है ना, बहू ने भी अपना व्यवहार बदल लिया है। वो तो मुझे सुबह का नाश्ता भी बना के नहीं देती है। सुबह इतनी लेट तक दवाई के लिए बैठी रहती हूँ मैं जीजी। जीजी मैं तो ना तो ये बातें ना ही तो इसके पापा से कह सकती हूँ और ना ही इसके भाई से कह सकती हूँ। दोनों इसी की गलती बताते हैं और उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लग जाते हैं। मुझे सुनाते हैं कि मैंने ही बिगाड़ दिया इसको ज़्यादा लाड प्यार करके। जीजी मैं आपको सच बताती हूँ, इसकी सास का व्यवहार ना बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा। लेकिन किसे बताएं जीजी, सारी गलती मेरी बेटी की भी नहीं है, बस उसमें थोड़ी सहन शक्ति कम है और नई उम्र की लड़की है ना, अब ये कहाँ से इतनी समझदार हो गई। लेकिन जमाई जी इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ये अगर उनके सामने कुछ बोलती है ना, उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, तो वो गुस्सा होकर इसको यहाँ छोड़ जाते हैं। और अलग होने के लिए तो साफ साफ मना कर दिया उन्होंने। और भाभी इसकी तो एक जेठानी भी है ना, उसका व्यवहार कैसा है? क्या बताऊँ जीजी, अब मैं जिस दिन से उसकी शादी हुई है उस दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये बोल रही थी कि मम्मी घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, वो तो रसोई में भी नहीं आती है मदद करने के लिए। इन्हीं बातों से तो झगड़ा शुरू हुआ था। इसने अपनी सास को ऐसे ही बोल दिया कि मम्मी जी दीदी तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती है। बस इसकी सास ने बोला, जेठानी है वो, बड़ी है, इसको बोला कि उसके घर का बस यही रिवाज है, जब बड़ी बहू जेठानी बन जाती है ना और दौरानी आ जाती है तो दौरानी घर का सारा काम करती है, जेठानी नहीं करती। बस इन्हीं बातों से धीरे धीरे इतना झगड़ा शुरू हो गया कि अब मेरी बेटी वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करती, बिल्कुल ही रहना नहीं चाहती वहाँ पर। आपको पता है जीजी, ये सारी बातें मैंने पहले बहू को बताई थी। ये सोचा था कि समझेगी वो थोड़ा और इसे समझाएगी, लेकिन उसने तो इसे उल्टे ताने देने शुरू कर दिए। इसलिए बहन जी बस आप पे ही भरोसा है, थोड़ा समझाओ इसे। थोड़ी सहन शक्ति तो रखनी पड़ती है ससुराल में। ठीक है भाभी, मैं समझाऊंगी, आप चिंता मत करो। वैसे भाभी वो ऐसे माहौल में रही नहीं है ना अपने घर का माहौल ऐसा है लड़ाई झगड़े वाला, और ना ही हमने आज तक सुना है। कितने शांत स्वभाव के हैं सब। बहू भी शायद नेहा को देखकर ही ऐसा कर रही है, लेकिन शुरुआत में तो वो भी ऐसी नहीं थी।
वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन नेहा का घर बसना ज़रूरी है। और भाभी, अपनी नेहा की इतनी गलती भी नहीं है। अपने घर का कहाँ ऐसा माहौल है भेदभाव करना। बहन जी, मुझे पता है इसकी गलती नहीं है। अरे, कोई सास अगर ऐसा भेदभाव करेगी बहुओं में तो मन में तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन इसे अपने ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा ना कि अपने मायके के हिसाब से। और तो और एक ननंद है, मैंने उससे भी बात की थी, वो भी इसको बराबर नहीं रखती। वो भी इसकी जेठानी कोई बड़ा मानती है, उसी को ही अपना मानती है। बस इससे भेदभाव करती है। इसलिए जीजी, इसका हर टाइम दिमाग खराब रहता है। अभी कल गुस्से में छोड़ के गए हैं जमाई जी इसको गेट के बाहर ही, अंदर भी नहीं आए। इसीलिए तो मैं सोच रही थी भाभी, मैंने आपसे बोला नहीं। नेहा ना बहुत उदास सी बैठी थी, एक शब्द भी नहीं बोला उसने। बताओ, कौन कह देगा भी नई नई शादी हुई है। इतनी बुझी बुझी सी हो गई लड़की। जीजी, मैं खाना बनाती हूँ, इतने आप उससे बात कर लो। कमरे में ही है वो अपने। पक्का दिमाग खराब कर रही होगी अपना फ़ोन पर ही। भाभी, पहले मैं आपकी मदद करवा देती हूँ खाना बनाने में। चलो जीजी, आप तो बस मेरी यही मदद करवा दो। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। बस यही बोलती है, मम्मी आपका ज़माना कुछ और था, आज कुछ और है। मुझसे बस अब ये सब सहन नहीं होता। जीजी, आप बात करो बस उससे। अब आप चिंता मत करो भाभी, मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। जाती हूँ मैं उसके पास। नेहा, बुआ जी आप, कुछ काम था? खाना खा लिया बुआ जी आपने? इतने टाइम बाद तो मिली है तू मुझे यहाँ पर, तुझसे दो बातें करने आई हूँ मैं। अच्छा बुआ जी, आओ बैठो। और बुआ जी, कैसे हो? आपके ससुराल में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है बेटा। अब सास ससुर हैं, उनकी सेवा तो मेरे हिस्से में आई है। तुझे तो पता ही है ना, मैं छोटी हूँ अपने ससुराल में। दो जेठानी है मेरी। जब उन्हें काम की ज़रूरत थी, सास जवान थी, तब तक तो उन्होंने अपने पास रखा था सास को। अब सास में बुढ़ापा आ गया, बूढ़ी हो गई है सास, जेठानियों के बच्चों की शादी हो गई है, तो छोड़कर चली गई सास को मेरे पास। और तेरे फूफा जी को कंपनी की तरफ से बाहर जाने का ऑफ़र आया है, फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। पर तू बता बेटा, कैसे जाऊँ मैं अब बूढ़ी सास को छोड़कर? तुझे पता है बेटा, मेरी सास ने कभी भी मेरे काम की तारीफ़ नहीं करी। जिस दिन से शादी कर कर उस घर में गई थी ना, उस दिन से इतना सुनाती थी मेरी सास मेरे को, और हमेशा जेठानियों के गुणगान गाती रहती थी। कभी भी मेरी सास ने मुझे अपनी बेटियों और अपनी बड़ी बहुओं के बराबर नहीं रखा, जैसे नौकरानियों की तरह रखती थी मुझे। तू तो बहुत छोटी थी बेटा, तुझे नहीं पता तेरी बुआ ने क्या क्या झेला है। तुझे आज लगता होगा ना कि फूफा जी सारी बात मानते हैं बुआ जी की, मैं कैसे इतनी फ्री होकर घूमती रहती हूँ। बेटा, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मैंने। 3 नंदे हैं मेरी, तीनों नंदे मुझे हमेशा रुला कर ही सुलाती थी। तुझे कैसे बताऊं बेटा, इतना बुरा माहौल था मेरे घर का, लेकिन तेरी मम्मी की शिक्षा ने है ना मेरा घर बसा दिया। एक बार इतना झगड़ा हुआ था, तेरे फूफा जी ने मुझ पर हाथ उठा दिया था, और फिर मैं आकर बैठ गई यहाँ पर। मैं गई नहीं 1.5 महीने तक, इतना रोती थी, बहुत ज़्यादा। तेरे फूफा जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। बुआ जी, फूफा जी ने आपके ऊपर हाथ उठाया हुआ है? हाँ बेटा, पूरे परिवार के सामने। मेरी सास ने एक बार भी अपने बेटे को नहीं रोका कि तू ये क्या कर रहा है। और मेरी जेठानियाँ और नंदे, वो तो एक कोने में जाकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो सब तो बस यही चाहती थी। मेरी सास को तो खुशी जब मिलती थी जब उसका बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाता था या मुझसे गुस्सा करता था, लड़ाई करता था। तुझे पता है, फिर मेरा तो ससुराल जाने का मन ही नहीं था। मैं पूरे 2 महीने यहाँ पर रुकी, और आस पड़ोस की औरतें भी बात करने लगी थी। भाई को, भाभी को सब पूछने लगे थे कि मैं क्यों नहीं जा रही ससुराल। तेरी दादी पता है तुझे कब ख़त्म हुई थी? जब तेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब ख़त्म हुई थी तेरी दादी। अब तू सोच, मेरी माँ भी नहीं थी, भाई और भाभी के घर में रहती थी, लेकिन मेरी तो भाभी भी माँ जैसी थी। मैं पूरे 2 महीने तक अपने ससुराल में नहीं गई। फिर तेरी मम्मी ने समझाया मुझे कि हर औरत के पास एक शक्ति होती है, उसे कहते हैं सहन शक्ति। बेटा, सहन शक्ति ना भगवान ने सिर्फ औरतों को ही दी है, और शादी के बाद वो आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना औरत की, वैसे वैसे वो शक्ति और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है।
भाभी के समझाने से जब मैं अपने ससुराल गई ना, तो बस भाभी ने मुझे यही समझाया था और यही बोला था कि सबसे पहले मैं वहाँ जाकर तेरे फूफा जी के साथ मेरे रिश्तों को सुधारूं। और ये सब साथ रहने से ही मुमकिन है। जब मैं पहले बार बार लड़ झगड़ के मायके आके बैठ जाती थी तो तेरे फूफा जी मुझे समझ ही नहीं पाते थे, उन्हें बस मैं ही गलत लगती थी। जब मैं उनके साथ रही, उन्होंने धीरे धीरे मुझे समझना स्टार्ट किया, तब जाकर हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगा। और आज वो मेरी हर बात समझते हैं। मेरे कहने से पहले ही वो सब समझ जाते हैं कि मैं उनको क्या कहना चाहती हूँ। ये सब छोड़, अब तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अरे अपने बारे में तो कुछ बता बेटा। बुआ जी, अब आपसे क्या छुपाना। बुआ जी, मेरी सास भी है ना, मेरे साथ लड़ाई करती रहती हैं। मेरी जो ननंद है ना, वो भी मुझसे ढंग से बात नहीं करती है बुआ जी, बस हमेशा मेरी जेठानी का ही गुणगान गाती रहती है। मैं तो बुआ जी चाहे कितना भी कर लूँ, सारा दिन काम करती हूँ मैं वहाँ पर, खाना भी बनाती हूँ, घर की साफ़ सफाई भी करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, लेकिन मेरी सास और ननंद बस जेठानी का ही गुणगान गाती रहती हैं। और मेरी जेठानी बुआ जी किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करवाती है। बुआ जी, जब हम दो बहुएं हैं उस घर की, तो काम भी तो बराबर का होना चाहिए ना। लेकिन मेरी सास कहती है कि वो जेठानी है तो तू उसका हक नहीं बनता काम करने का, तेरा फर्ज बनता है काम करने का। और मैं मेरी जेठानी से कभी ये ना कहूँ कि वो मेरी मदद करवा दे। बुआ जी, जो मेरी ननंद है ना, मैं उसे छोटी बहन की तरह समझती हूँ, लेकिन वो हमेशा जेठानी के गुणगान गाती रहती है। अरे नेहा, क्या ननंद की बातों का बुरा मानना, इन नंदों का तो बस ऐसा ही है। लेकिन बेटा, सारी नंदे भी तो एक जैसी नहीं होती है ना। देख, अब तू भी एक ननंद है, मैं भी हूँ। देख जरा हम कैसा व्यवहार करते हैं अपनी भाभीयों के साथ। अब तू यहीं पर ही देख ले, जैसे मेरी भाभी हैं वैसे तेरी भाभी नहीं है ना। भाभी ने बताया बेटा मुझे सब कुछ। अब तेरी भाभी का व्यवहार ऐसा है तो तूने क्या उसे भाभी मानना छोड़ दिया क्या? ऐसे ही बेटा ससुराल में सास का और ननंद का होता है। अरे ननंद कितने दिन की है, उसकी शादी हो जाएगी और एक वक्त आता है जब सबके सामने सबकी असलियत आ जाती है। देख, अब मेरी जेठानियों की असलियत आ गई ना मेरी सास के सामने। बस तू अपना फर्ज निभाना मत छोड़ बेटा। तू जो उनके लिए कर रही है ना, बस वैसे करती रहे। एक दिन उन लोगों को खुद अकल आ जाएगी। और अब तुझे तेरे ससुराल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू वहाँ रहेगी ना, तभी तो वो लोग तुझे समझ पाएंगे और तू उन्हें समझ पाएगी। और रही बेटा जमाई जी की बात, तू तो उनकी ज़िंदगी में अभी 1 साल से ही आई है ना, और वो अपने परिवार के साथ 25 सालों से रह रहे हैं। वो उनका परिवार है बेटा, सब लड़के एक जैसे नहीं होते बेटा। तुझे जमाई जी का व्यवहार बदलना होगा, और ये सब करने के लिए तुझे उन लोगों के पास वहाँ पर रहना होगा बेटा, ताकि वो लोग तुझको समझ पाएँ और तू उनको समझ पाए अच्छे से। तू अपना व्यवहार अच्छा रख। सास कितने दिन कहेगी तुझसे? 1 बार कहेगी, 2 बार कहेगी, फिर वो भी कहना छोड़ देंगी बेटा। बस तू अपना व्यवहार और बर्ताव अच्छा रख। मुझे ये भी पता है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो ये सब झेला है, लेकिन तू कर लेगी बेटा, मुझे पता है, क्योंकि तू भाभी की बेटी है। तू खुद सोच बेटा, जब तू 10 दिन ससुराल में रहेगी, 1 महीने मायके में रहेगी, शायद तेरी इन बातों से तेरी सास और ननद को चिढ़ होती होगी, और तू यहाँ पर रह रही है। पीछे से वो जमाई जी के सामने तेरे बारे में चाहे कुछ भी बोले, जमाई जी को तो वही सच लगेगा ना, वही ठीक लगेंगे ना। तुझे वहाँ रहना चाहिए बेटा ससुराल में। रही बात काम की, तेरे से जितना बन पड़ता है तू उतना कर। नहीं हो पा रहा तो अपनी सासू माँ को बोल, प्यार से समझा उनको, प्यार से बात कर, बोल दे उनको कि मुझसे काम और नहीं हो रहा मम्मी जी। मैं तो बस नेहा इतना चाहती हूँ बेटा, तू अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़। और मायके में रहने से रिश्ते खराब ही होते हैं बेटा, सुधरते नहीं हैं। अरे क्या बातें हो रही हैं बुआ भतीजी में? जीजी चलो पहले आप खाना खा लो, आपने खाना नहीं खाया था ना। खाना बना दिया है मैंने। जीजी ये 5000 रुपये हैं, मेरे पीछे से किसी भी चीज़ की कमी लगे या ज़रूरत लगे ना, तो इन पैसों में से यूज़ कर लेना, इनमें से ले लेना आप। जीजी आपकी विदाई ना मैं आके करूँगी, 2-4 दिन मैं अपने मायके रह आती हूँ। दोनों बुआ भतीजी अपनी मन की बातें करो। भाभी, अगर आपकी जैसी भाभी हो ना, तो बेटियों का मायका कभी ना छूटे। बुआ जी आप भी तो कितने अच्छे हो, जब आपके जैसी अच्छी ननंद होंगी तो भाभी भी तो अच्छी होंगी ना। नहीं बेटा, तुझे नहीं पता, भाभी ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो माँ बाप के जाने के बाद कौन इतना सम्मान देता है नंदों को? कोई घुसने भी नहीं देता। आज तक
मुझे मेरे मायके आकर ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप नहीं है। हमेशा तेरे बराबर रखती है मुझे, वरना कौन बुलाता है ऐसे। भाभी, आप हो आओ अपने मायके। मैं खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी घर का। अब यहाँ की चिंता तो बिल्कुल ही मत करना। अब मुझे किस बात की चिंता, अब आप आ गए हो ना, घर आपका हुआ, संभालो। मैं जा रही हूँ मेरे मायके। मैंने तुझे जो भी बातें बताई हैं तेरे को समझ में आ गई ना। अब अपने ससुराल में तो ऐसे ही रहना, प्यार से, समझदारी से, सबको एक करके। हाँ बुआ जी, मेरे को सब अच्छे से समझ में आ गया। आपने जो जो मेरे को बताया, जो जो मेरे को समझाया, आपने जो जो मेरे को बताया है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँगी अब ससुराल में। थैंक यू बुआ जी। आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।